Hello everyone. So this video will be a complete guide video for the subject Strategic Financial Management, which is part of our final examinations, wherein you will get an exhaustive coverage on how to secure highest marks in your examinations as well. So मेरी बात की जाए तो मैंने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्लास है सबसे पहले मैं लिया था मैंने अपने फाइनल के जर्नी में, एंड उसमें मुझे 3 से 4 मंथ्स लग गए थे अपने क्लास को ख़त्म करने के लिए। तो उसमें मैंने ये मेक श्योर किया कि जब मैं वो 3 से 4 मंथ्स के जर्नी में मैं क्लास कर रहा हूँ, तो मैं मेक श्योर करता था कि एटलीस्ट 2 क्लास मैं हर दिन करूँ। 2 क्लासेस ज़्यादा आपका हो नहीं पाएगा क्योंकि आप आर्टिकलशिप के पीरियड में रहेंगे, बट 2 क्लासेस आपको हर दिन आपको कवर करना ही है। एंड मैं आपको ये फाइनल में रिकमेंडेशन दूंगा कि फाइनल एग्जामिनेशन में जब आप आते हैं, वो अनलाइक इंटर एग्जामिनेशन में आप संग संग 2 या 3 सब्जेक्ट्स के क्लास एक संग मत करिए। आप एक क्लासेस ही वन थिंग एट अ टाइम रखिए, एंड जो इजी सब्जेक्ट्स है जैसे कॉस्ट ऑडिट एंड एसपीएमबीवी वो आप फिर भी साथ में कर सकते हैं, बट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके पहले कभी भी आपके जर्नी में कभी था नहीं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब ये क्लास कर रहे हैं तो आप इसको एक ही बार में रखिए, एंड एक ही क्लास को जब तक आप खत्म नहीं तो दूसरा क्लास आप मत लीजिए। सो इस 3 से 4 मंथ्स की जर्नी में मेरे संग यही हुआ कि मैंने अपना हर दिन 2 क्लास अपना कंसिस्टेंटली किया। कभी वो 1 क्लास हो जाता था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि कभी भी आप ऐसा मत करिएगा कि कितना भी आपको बर्डन हो आप क्लास नहीं कर रहे। आपको 1 से 2 क्लास एवरी डे आपको करना है, तभी आपका 3 से 4 मंथ्स में क्लासेस हो जाएगा। एंड उस क्लासेस के बीच में जैसा कि मैंने आपको कह चुका हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल एज बाय एज आपका चैप्टर खत्म हो आपको वो करना है, उससे आपको बर्डन नहीं लगेगा। एंड संग संग आपको अपना जो पास्ट के पेपर है उसके संग भी जो मैंने एनालिसिस आपको बताया था वो भी आपको कर लेना है। तो इससे आप कभी भी इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं आपको सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं। इससे बस आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे आप अवेयर रहेंगे कि मुझे पहले क्या पढ़ना है। कवरेज 100% इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नॉलेज मिलता है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उससे आपको लॉन्ग रन में आपका बहुत टाइम सेविंग होता है, एंड आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं, एफिशिएंट भी हो जाते हैं आप। तो 3 से 4 मंथ्स की मेरे जर्नी में मैंने क्लासेस की 1 से 2 क्लासेस, एंड उसके बाद जो भी होमवर्क मुझे सर देते थे मैं मेक श्योर करता था कि मैं उसे करूं। एंड जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता था, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं पास्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल संग संग कर लेता था। सो आफ्टर 3-4 मंथ्स मेरी जब क्लासेस खत्म हुई, मेरे 3-4 कॉपीज बन गए थे, बट मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ करके रखा था कि जैसे ही मेरे चैप्टर्स खत्म हो रहे थे मैं संग संग उस चैप्टर का समरी नोट्स बना दे रहा था। हाँ, उसमें जब एक चैप्टर खत्म होता है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन देना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है 3 से 4 डेज का एक चैप्टर का समरी बनाने के लिए। कोई कोई बार वो 1-2 दिन में ही समरी बन जाता है, बट ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपको उस समय पता नहीं चलता, वो समय आपको थोड़ा हेक्टिक लगेगा, बट एज सून एज आपका वो सब्जेक्ट खत्म होगा, बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप दूसरे क्लासेस करने लग जाएंगे अपने फाइनल एग्जामिनेशंस के, तब जैसे जैसे वो फासला 1 साल का होगा एंड वो गैप 1.5 ईयर्स का होगा, क्योंकि पहले मैंने पहला क्लास लिया था एसएफएम का एंड उसमें मैंने अपना समरी नोट्स बना लिया था, बट उसके बाद मैंने 1 ईयर्स तक अपना एसएफएम मुझे पता ही नहीं था कि यार क्या हो रहा है, तो मन में वो डर था। लेकिन बस एक ही चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी, क्यों? क्योंकि मैंने वो पहले जो अपना समरी नोट्स बनाया था, मैं जब उस सब चैप्टर के पूरे पीक में था, मैंने उस समय उसका समरी नोट्स फॉर्म किया था, एंड मुझे वही कॉन्फिडेंस देता था कि जब भी मैं समरी नोट्स लूंगा मुझे मैक्स टू मैक्स 1 से 2 डेज लगेगा, 3 डेज लगेगा, बट मैं उस चैप्टर को, कोई भी एक एसएफएम का पर्टिकुलर चैप्टर को मैं पूरी तरह से समझ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैंने क्लासेस की थी उस चैप्टर की, एंड संग संग मैंने उसी चैप्टर का स्टडी मटेरियल से किया था एंड पास्ट पेपर किया था। तो मेरा उस चैप्टर का ऑफ एसएफएम, मेरा उसका आर्ग्यूमेंट सबसे हाई लेवल में था, एंड मैं सारे क्वेश्चंस कर चुका था, एंड मैं जानता था कि पास्ट पेपर में क्या आ चुका है। तो मैंने उसी बेसिस पे अपना पूरा समरी नोट्स बना दिया था उस चैप्टर को। तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने 1 साल बाद रिवीजन की, जो कि आप लोग के संग 100% होगा अगर आप फाइनल एग्जाम अपीयर करेंगे, तो ये आप लोग के संग होगा ही कि आप लोग 1 ईयर बाद आप लोग एसएफएम को रिवाइज करें। उसके बाद क्या होगा, आपको जिसने तैयारी नहीं की है उसको याद भी नहीं आएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, एंड उसको और एफर्ट देना पड़ेगा। उसको जो काम आप 3 दिन में कर लेंगे, उसको माइंड माई वर्ड्स आप कम से कम उसको 10 डेज लगेगा। यस, आई एम करेक्ट, उसको कम से कम 10 डेज लगेगा। एंड यही जो जब आपका पहले का मेहनत क्यूमुलेट होता है, कंपाउंड होता है, यही आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो मैं आपको इसीलिए हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि आई रियली वांट यू ऑल टू सक्सीड।
तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि क्लासेस के वक्त आप लोग संग संग जो सर करा रहे हैं वो कर लीजिए, एंड जैसे ही चैप्टर खत्म हो आप लोग स्टडी मटेरियल एंड आप लोग पास्ट पेपर में बाउंस कर लीजिए, एंड संग संग आप लोग उस चैप्टर का, उस स्पेसिफिक चैप्टर का समरी बना लीजिए, एंड बाय द टाइम आप लोग हर ऐसा चीज़ आप लोग हर चैप्टर के लिए करेंगे, आपका पूरा एसएफएम का समरी बन जाएगा, एंड उसके बाद यू आर वेल टू गो एंड शिफ्ट इनटू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद आप लोग ये गलती मत करिएगा कि आप लोग और एसएफएम तैयारी कर रहे हैं, नहीं, पहले आप लोग को क्लास खत्म करनी है, एंड उसका संग जो भी आप लोग का तैयारी था वो आप लोग कर चुके हैं। ये बहुत लोगों को नहीं पता, बट ये बहुत ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे 50 to 60% वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बिट्स एमसीक्यूज में है, एंड जो कि हम लोग के पास्ट के पेपर्स में आ चुके हैं। ऑल्सो आपके जितने भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के, आपको वो भी करना है। तो अगर आपको जो एमसीक्यू आपके मार्क्स आते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, अगर आपको उसमें पूरा कमांड लेना है, आपका एम है कि 20 में से 20 मुझे पूरा चाहिए, तब आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कि सबसे पहले आपको बिट्स एमसीक्यू कम से कम आप 3 से 4 टाइम्स आपको सॉल्व किया हुआ रहना चाहिए एग्जाम अपियर करने से पहले। एंड फिर आपको स्टडी मटेरियल के जितने भी एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर है तो वो भी आपको करना है, एंड पास्ट पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको करना है। एंड याद रखिएगा, जब आप ये तीनों कर रहे हैं, जैसे जब आपने पहली बार किया तब आपको ये पूरा टाइम पूरे बार करना है, लेकिन जब आप दूसरी बार कर रहे हैं तब आपसे जो आपसे आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो आपसे नहीं बन रहा, जो आपको करने में डिफिकल्टी फेस हो रही है, वो सबको आपको मार्क कर लेना है, आपको स्टार मार्क कर लेना है। एंड सेकेंड टाइम आपको सबसे पहले वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करना आपको पूरा है, वो आपके लुकआउट है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले जो आपने स्टार मार्क की थी, जो आपको डिफिकल्ट फेस हुआ था, सबसे पहले वो सब एमसीक्यू करिएगा, क्योंकि जब आपको उसमें डिफिकल्टी फेस हो रहा है तो मतलब उसमें सारा कंसेप्ट भी कवर है, एंड वो आप करेंगे तो आपका जो पहले गलती हुई थी वो भी आप कवर कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप जब स्टार मार्क कर रहे हैं क्वेश्चंस को, सबसे पहले उसको करिए, उसके बाद आपका मर्जी, आप चाहे तो आप रैंडम बेसिस पे जो बाकी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 एमसीक्यू है, उसमें से 60 एमसीक्यू आपको टफ लगी, आपसे एक बार में नहीं बनी, तो फिर आप लोग का अप्रोच ये रहना चाहिए कि आप लोग 60 एमसीक्यू मार्क कर लिया आप लोग ने, आप लोग को वो 60 एमसीक्यू करना है, एंड उसके बाद आप लोगों को 40 एमसीक्यू जो बचे हुए हैं वो आप लोग रैंडम बेसिस पे कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी आप लोग जब थर्ड रिवीजन करेंगे तब आपको वो 60 पहले नहीं करना, उसमें भी आपको स्कैन आउट करते रहना है, बट अल्टीमेटली कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रहने चाहिए, एटलीस्ट 30 to 40, एंड आई प्रेफर 50, दैट वो करने से आपका पूरा आपको अश्योरेंस हो कि मेरा पूरा एमसीक्यू वाला पार्ट हो चुका है, क्योंकि एमसीक्यू के पैटर्न्स जानना बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूट किस टाइप से आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड बात, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जब आपका एमसीक्यू एंड आपका स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको कहा वो जब आपका हो जाए, आपको सजेस्टेड आंसर भी गो थ्रू करना है कि इंस्टीट्यूट आपसे किस तरह के आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड हम लोग के स्टडी मैट में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत एम्बिगुअस हैं एंड बहुत ही अलग आंसर निकाल के दे रहे हैं, जो कि आपको भी लग रहा है कि ये सही नहीं है, बट इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड मार्क्स, ये मैं आपको हार्श ट्रुथ कह रहा हूँ कि आपको वही करके आना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, सिंपल एंड स्ट्रेट। आपको हो सकता है कि आपके कोचिंग आपने जहाँ पे भी लिया है वो आपको सही सिखा रहे हैं, बट अगर आप देख रहे हैं कि सजेस्टेड आंसर में पहले ही क्वेश्चंस कभी आए हुए हैं पास्ट के पेपर में, या फिर वो स्टडी मटेरियल में है बट वो लोग कोई अलग तरह से कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग को उसी तरह से करने आना है जिस तरह से ICMI करके आ रहा है। तो अगर आप ये सब बात याद रखेंगे तो आप लोग का मोस्ट ऑफ द थिंग्स पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो पूरा सब्जेक्ट लोगों के लिए 4 कॉपी का होता है, वो भी 4 मोटी वाली कॉपी जो क्लासमेट की होती है, तो वो अप्रॉक्स 150 पेज की रहती है, तो 600 पेजेस की जो कॉपी रहती है, अगर आप समरी अच्छे से बनाएंगे तो मेरी समरी 70 पेज में पूरे SFM की हो गई थी, जो कि मैं आने वाले वीडियो में शेयर भी करूँगा एंड अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करूँगा। बट मेरा बोलना ये है कि अगर आप लोग समरी नोट्स बनाएंगे खुद से, तो उससे क्या होगा कि जो 400-500 पेज के कंटेंट है वो आपके 70 पेज में समराइज हो जाएगी, एंड आपको वो इमेंस कॉन्फिडेंस देगी। बात रहा कि कितनी बार रिवीजन करना चाहिए SFM के सब्जेक्ट का, तो मेरा कहना ये है कि आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं, आप उसके कोचिंग को एटलीस्ट 1-2 बार सॉल्व करिए, एंड उसके बाद स्टडी मटेरियल आपका कम से कम 4 बार सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं कि आप गुड मार्क्स ला पाएंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी तैयारी करते हैं सब्जेक्ट की, तो उसमें जो भी रिपीटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको क्रॉस कर देना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिर आपने वो ऑलरेडी स्कैन आउट कर चुके हैं एंड आपके लिए आप अपना कंटेंट मिनिमाइज करे जा रहे हैं। तो इन द लॉन्ग रन ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, दिस विल गिव यू इमेंस आउटकम। एंड ऑल्सो आई विल लाइक टू टेल यू दैट हम लोग का जो एग्जाम होता है उसमें हम लोग का अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी गैप नहीं मिलता, तो आपको 0.5 डेज में पूरा रिवीजन करना पड़ता है, तो इसीलिए समरी नोट्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
देखिए, मैं आप लोगों को समरी नोट्स बार बार कहने इसलिए बनाने बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बस बोल देते हैं, बट आई एम emphasizing a lot because summary notes really is very very important in order to अगर आपको सही में एग्जामिनेशंस को इस हर्डल को क्रॉस करना है. So I'm being very serious because if you are not being serious right now, then it will be disastrous for you. मुझे कुछ नहीं मिल रहा है आप लोगों को इतनी बार अलर्ट करके, आप लोगों को बार बार समरी नोट्स बोलने के लिए, आप लोगों को बार बार स्टडी मटेरियल कितनी बार रिवीजन करना है, हर चीज़ बार बार आप लोगों को रिपीट करने के लिए. मेरा पर्पस बस ये है कि आप लोग प्लीज़ इसको सीरियसली ले. आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग कुछ भी जानते हैं, बस आप लोग सुन लेते हैं, बट मैं आपको एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको फॉलो करिए. क्योंकि आप लोग अपने हाथ से, अगर आप लोग इसको नहीं करेंगे फॉलो, आप लोग अपने हाथ से अपना फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता. ये बस छोटी सी छोटी बात आपको याद रखनी है एंड इसमें सही में वर्क करना है आपको. एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, जब आपका एग्जाम्स आने लगता है, तब आपको, जब आपने रिवीजन 3-5 टाइम्स कर लिया है, 3 to 5 टाइम्स, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको एग्जाम में 0.5 डेज मिलेगा, जो कि बोथ ग्रुप अपेयर कर रहे हैं, एंड जो लोग सिंगल ग्रुप अपेयर कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली 1.5 डेज मिलेगा. तो उस दिन आपका स्ट्रैटेजी आपको पहले से पता कि होना चाहिए कि जब मैं अपने पहले एग्जाम से आऊँगा, जो मेरे पहले के एग्जाम होगी उससे जब मैं आऊँगा, तो आप लोग को क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि मुझे किस फेज में पढ़ना है. एंड तब आपका क्या काम आएगा, जो आपने पहले 5 टाइम्स रिविजन करके रखा है SFM का, जो आपने बिट्स MCQ 3 से 4 टाइम्स सॉल्व करके रखा है, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी पास्ट ईयर पेपर में आए हैं, एज वेल एज जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर में है, वो आपने एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स सॉल्व करके रखा है, एंड आपने सारे समरी नोट्स बना के रखे हैं. तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 5th नंबर ये है कि आपको क्वेश्चन टू बी सीन लास्ट डे बिफोर एग्जाम बना के रखना पड़ेगा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बोथ ग्रुप अपेयर कर रहे हैं, बिकॉज जब आप एग्जाम से आते हैं आपको पता भी नहीं चलता टाइम कब बीत जाता है, एंड उसमें आपने जो पूरे 2 साल में पढ़ा है, पूरे 3 साल में पढ़ा है, वो आपको डिलीवर करना है इतने से 12 आवर्स में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड माई वर्ड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक दीज 5, मेक अ नोट ऑफ दीज. मैंने अपना हर चीज़ आप लोग को ऑनेस्टली सब बताया है, जो कि मुझे इतना इजीली अवेलेबल नहीं था. मुझे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो, थाउजेंड्स ऑफ लोगों के मेंटर के गाइडेंस एंड बहुत से लोगों के हार्डशिप्स के बाद मुझे इसे पता चला, एंड मैं आपको ये चीज़ 10 मिनट्स के वीडियो में पूरा बता दे रहा हूँ. सो प्लीज़ आप लोग इसको फॉलो करिएगा, एंड आई नो यू विल सिक्योर एज वेल. मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा. क्यों? क्योंकि उसमें मैं अपने सारे समरी नोट्स एंड अपने सारे सर्टिफाइड कॉपीज शेयर करने वाला हूँ. एंड मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे अपने पूरे इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स की जर्नी में, वो सब भी मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ. एंड मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन. क्यों? क्योंकि उसमें मैं ऑनेस्टली विदाउट एनी रिटर्न मैं आप लोगों को अपना हर चीज़ ऑनेस्टली डिलीवर करने वाला हूँ. सो एंड अपना प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को क्या व्यूज़ हैं, आप लोगों को क्या डाउट्स हैं, एंड आप लोगों को ये जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ है ये आप लोगों को कैसी लगी. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.